किया था दैट वाज डीएफए मिनिमाइजेशन बाय यूजिंग हॉपक्रॉफ्ट्स एल्गोरिदम। उसी एल्गोरिदम को हम पार्टीशन एल्गोरिदम भी कहते हैं। किसी को याद है किस तरह से करते थे ये वाला एल्गोरिदम यूज़? यस जस्ट मैम, मैम इसके अंदर सिक्स सिमिलर स्टेप्स है। स्टेट्स को कंबाइन कर लेते थे हम्म। और फिर उससे एक मिनिमाइज डीएफए बना लेते थे टेबल बना के। हाँ जी, क्या थे इसके स्टेप्स? मैम पहले अनरीचेबल स्टेट्स को हम रिमूव करते हैं, फिर ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। उसके बाद इसकी हम्म। स्प्लिटिंग करके ना इसकी सिमिलर रोज निकालते हैं, और फिर हम कंबाइन कर देते हैं दोनों टेबल्स को, और फिर उसका ना डीएफए बना लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से ये जो पार्टीशन एल्गोरिदम भी इसे कहते हैं और हॉपक्रॉफ्ट्स एल्गोरिदम भी, इसको हम करते हैं यूज़ डीएफए को मिनिमाइज़ करने के लिए। इसके अंदर हम यही करते हैं, अगर हमारे पास कोई ट्रैप स्टेट है, कोई अनरीचेबल स्टेट है, उसे सबसे पहले हम एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लेते हैं T1 एंड T2 के अंदर। एक टेबल में हमारे पास आ जाती हैं फाइनल स्टेट्स और एक टेबल यस में हमारे मैम, पास आ जाती है नॉन नॉन फाइनल फाइनल। स्टेट्स। ठीक है, उसमें जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर देते हैं सिमिलर रोज। ठीक है, उसको हम सिंगल करके लिख यस। देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस टेबल को कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करने के बाद हम उसका एक फाइनल मिनिमाइज डीएफए बना लेते हैं। बिल्कुल मैम। अच्छा, आज जो हम करेंगे वो है माइहिल नीरोड थ्योरम। ये लास्ट थ्योरम है जो हम कर रहे हैं डीएफए मिनिमाइजेशन का। अ, इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं अपने डीएफए को, उसके स्टेप्स किए हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ टेबल फॉर ऑल पेयर्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जो भी हमारे पास डीएफए गिवन होगा हम उसके लिए क्या करेंगे, सेट बनाएंगे हम स्टेट्स का पी एंड क्यू। और इसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम सब पेयर्स को क्या करेंगे, मार्क करेंगे जहाँ पे हमारे पास जो पी स्टेट है वो बिलोंग कर रही होगी फाइनल स्टेट के साथ। ठीक है, और क्यू जो होगी वो नॉन फाइनल होगी। जहाँ पी फाइनल होगी और क्यू नॉन फाइनल होगी उसको हम क्या कर देंगे, टेबल के अंदर मार्क कर देंगे। जब हम सब स्टेट्स को क्या कर देंगे इसी तरह से हम देख लेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास अनमार्क्ड पेयर्स होंगे टेबल के अंदर वहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी इनपुट के ऊपर इट कैन आइदर बी ए बी 0 1, जो भी हमारे पास डीएफए जो हमारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, वो जो इनपुट सिंबल है उसके ऊपर अगर पी जो है वो एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल एक्स के ऊपर और क्यू एक पर्टिकुलर इनपुट एक्स के ऊपर जो है अगर वो मार्क है, तो हम क्या करेंगे, उस पेयर को भी क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी सारी स्टेट्स जो हैं ये रीच नहीं हो जाती, हम एक बार सब स्टेट्स से ट्रैवर्स नहीं कर लेते। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सब अनमार्क्ड पेयर्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और एक सिंगल स्टेट जो है वो बना देंगे। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनिमाइज्ड डीएफए आ जाएगा। ये हैं इसके स्टेप्स, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये है हमारे पास एक डीएफए। ठीक है, इस डीएफए को अब हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इसका स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है हमारे पास कि हमने क्या करना है, इसका ड्रॉ टेबल, हमने इसका टेबल बनाना है यस मैम, जिसमें पी क्यू पेयर फॉर ऑल पेयर्स ऑफ पी एन। स्टेट्स पी एन क्यू। अब इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं। तो हमारे पास जो टेबल बनेगा वो बनेगा 6 by 6 का। यस मैम।
अच्छा जी, ये हमने क्या कर लिया, हमने 6x6 का क्या कर लिया, सबसे पहले जो स्टेप टेबल। 1 है हमने इसका टेबल बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें A to A है, B to B है, C to C, इस तरह से कोई भी हमारे पास इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, डायगनली हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस। ये आपने ऑटोमेटो में तो नहीं किया हुआ पहले? नो मैम। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब जिस तरह से हमारे पास ए और बी को हम देखें, ए एंड बी के लिए भी एक सेल है, ठीक है। अगर हम इधर से देखें ए और बी के लिए भी हमारे पास क्या है, दो सेल्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से ए एंड सी के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पास इधर ए एंड सी के लिए भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, टू सेल्स हैं, टू सिमिलर सेल्स हैं हमारे पास सिंगल पेयर के लिए। ओके मैम। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जस्ट एक सेल चाहिए एक पेयर के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली साइड को भी हम क्या कर देंगे, ये क्रॉस कर देंगे। हमें सिंगल सेल एंट्री चाहिए। ओके। इसके बाद अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्टेप 2 आ जाएगा। टेबल हमने बना लिया, अब स्टेप 2 क्या है हमारे पास, कि हमने क्या करना है, मार्क ऑल पेयर्स वेयर P बिलोंग टू F एंड Q नॉट बिलोंग टू F। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग स्टेट थी हमारी A, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, A क्या है हमारे पास, ये नॉन फाइनल स्टेट है, यस मैम। ठीक है। तो A को जो है हम इसको टिक मार्क नहीं करेंगे, हम आगे इसके बाद हम आ जाएंगे बी के ऊपर। बी भी हमारे पास क्या है, नॉन फाइनल स्टेट नॉन है। फाइनल। हम बी को भी क्या करेंगे, हम अ, इसको भी नहीं देखेंगे, हम आगे आ जाएंगे। सी अब हमारे पास क्या है, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। पी बिलोंग टू एफ एंड क्यू नॉट बिलोंग टू एफ। अब सी फाइनल स्टेट है, ठीक है। सी फाइनल है और इसके साथ ए जो है ये नॉन फाइनल है, तब हम इसे क्या कर देंगे, स्टेप 2 के अकॉर्डिंगली हम इसे क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। जहाँ पे सी फाइनल है और ए क्या है, नॉन फाइनल है, इसे हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। सी फाइनल है स्टेट है और बी क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, इसे हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। हम नेक्स्ट स्टेट पे आएंगे जो क्या है, डी है। डी क्या है, ये फाइनल स्टेट है। अब डी के यस। साथ ए जो है, डी फाइनल स्टेट है, ए क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है इस स्टेप मैम 2 के अकॉर्डिंगली, तो हम इसे क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। हाँ जी, पूछे। मैम आपने ये सी और बी को कैसे मार्क किया है? सी हमारे पास फाइनल स्टेट है ठीक है। पी बिलोंग टू एफ, सी बिलोंग टू फाइनल स्टेट, ए क्या है हमारे पास, नॉन फाइनल स्टेट है तो इसे हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। सी फाइनल स्टेट है, बी हमारे पास क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, इसे हमने मार्क कर लिया। फिर हम नेक्स्ट स्टेट पे आ गए जो क्या है, डी है। डी अब क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है। यस मैम। ए हमारे पास क्या है, नॉन फाइनल स्टेट, इसे हमने क्या कर लिया, मार्क। इसी तरह से डी क्या है, फाइनल स्टेट है और बी क्या है हमारे पास, नॉन फाइनल स्टेट नॉन है, हम इसे फाइनल। क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। अब डी क्या है, ये फाइनल स्टेट है और जो सी है ये भी क्या है, फाइनल स्टेट है, फाइनल तो है। इसे हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि स्टेप में हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन, ठीक है। जब हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आएंगे वो क्या है, ई है। ई क्या है हमारे यस मैम। पास, ये फाइनल स्टेट है और ए क्या है, नॉन फाइनल स्टेट नॉन है, इसे फाइनल। हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। ई फाइनल है, बी क्या है, नॉन फाइनल है, इसे हमने मार्क कर लिया। ई फाइनल है और सी भी क्या है, फाइनल है, तो इसे हम मार्क फाइनल। नहीं करेंगे।
ई फाइनल है, डी भी फाइनल है, इसे हम मार्क नहीं करेंगे। अब एफ तो की भी बारी आ गई। एफ क्या है हमारे पास? एफ नॉन नॉन फाइनल है, ठीक है। और ए भी क्या फाइनल। है? नॉन फाइनल है, इसको हम नहीं मार्क करेंगे। एफ क्या है? नॉन फाइनल। बी भी क्या है? नॉन फाइनल, इसे भी हम मार्क नहीं करेंगे। अब एफ यस मैम। नॉन फाइनल है और सी क्या है? ये फाइनल है, फाइनल है, इसको मार्क ये कर हम लेंगे। इसको मार्क कर लेंगे। एफ नॉन फाइनल है, डी क्या है? फाइनल है, इसको हम क्या फाइनल है, कर लेंगे? मार्क। मार्क। और ई को भी मैम। एफ नॉन फाइनल है और ई क्या है? फाइनल स्टेट है, इसे हम क्या कर लेंगे? मार्क। मार्क कर लेंगे। ठीक है, क्लास समझ आया अभी तक इतना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ जी, तो अब स्टेप 3 क्या है हमारे पास? इफ दे आर एनी अनमार्क्ड पेयर्स पी एंड क्यू सच दैट, ठीक है। अब अनमार्क्ड पेयर्स हमारे पास कौन से हैं इस टेबल के अंदर? ये अनमार्क्ड पेयर्स हैं, जैसे ए और बी है, ठीक है, डी और सी है। ये जो अनमार्क्ड पेयर्स हैं हमारे पास, इसके ऊपर हम देखेंगे सच दैट ट्रांजिशन पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज मार्क्ड। इसके ऊपर हम ट्रांजिशन करके देखेंगे कि 0 1 है हमारे पास इस डीएफए के अंदर। जब 0 आ रहा है इस पेयर के ऊपर तो वो किधर जा रहा है ट्रांजिशन करके? अगर क्यू के ऊपर 0 आ रहा है तो ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है? अगर इसके जो पेयर हमारे पास हमें मिलेगा अगर वो मार्क्ड होगा तो हम क्या करेंगे? इस पेयर को भी क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे।
अच्छा जी, स्टेप 3 पे अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देखना है, इफ़ दे आर एनी अनमार्क्ड पेयर्स पी एंड क्यू। अनमार्क्ड पेयर हमारे पास क्या है, ये ए एंड बी हमारे पास क्या है, ये अनमार्क्ड पेयर है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे ट्रांजिशन पी ऑफ एक्स एंड ट्रांजिशन क्यू ऑफ एक्स, इफ़ दैट इज़ मार्क्ड देन विल मार्क दिस पेयर। अब ये पेयर हमारे पास क्या है, बी और ए या ए और बी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये पेयर। अब हम देखेंगे जो इसकी ट्रांजिशन है, ठीक है, इसकी ट्रांजिशन हम देखेंगे कि बी के ऊपर जब ज़ीरो आ रहा है तो वो कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, ए के ऊपर जब ज़ीरो आ रहा है तो वो कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है। अब ये देखिए बी पे जब ज़ीरो आया तो वो किधर चला गया, बी पे मैम। बी ए पे के ऊपर। बी पे ज़ीरो आया तो किधर चला गया, ए के ए पे ऊपर। ए के ऊपर। ए पे ज़ीरो आया तो वो किधर चला गया, बी बी पे पे। बी के ऊपर, मैम एक ठीक है। बात और, मैम अब जो ये एस दी है मैम वो मार्क नहीं थी पीछे, नॉन मार्क फाइनल। ई तक मार्क है ना, नो मैम ये दिखना ए तो और बी इधर में। भी मैम एफ स्टार्टिंग में नहीं मार्कना ए नॉन और बी के फाइनल साथ। है वो। यस मैम। समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रहे हो आप। मैम ये जो आपने टेबल राइट पे बनाया ना, अब ए ये बी वाला, सी हाँ। डी एफ, जिसमें अब एफ में ए और बी मार्क नहीं है हमारे पास पीछे, पर आपने यहाँ मार्क कर दिया। ये है ना ए और बी, ये कहाँ मैम मैम मार्क एफ है। ए बी, एफ एफ में आए आप। मैम एफ की अच्छा, रो चेक। अच्छा एफ में नहीं एफ है, रो, ठीक है, एफ रो ठीक है, लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये दोनों ही मार्क नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पेयर क्या है, ये ए और बी पेयर है, और ये क्या है, ये अनमार्क्ड है, ठीक है। तो जो हमारे पास रूल था वो क्या था, कि हमने क्या देख लिया, हमने ट्रांजिशन देख ली, बी के ऊपर ज़ीरो और ए के ऊपर ज़ीरो। अब ये मार्क नहीं है, ये अनमार्क्ड है हमारे पास, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट ट्रांजिशन जो है ना, नेक्स्ट इनपुट सिंबल के ऊपर इसे देख लेंगे। अब ट्रांजिशन हमारे यही पेयर है, बी वन के ऊपर देखेंगे, बी पे जब वन आया तो किधर चला गया, डी के ऊपर। डी पे इसी मैम तरह फाइनल से स्टेट। ए पे जब वन आया तो किधर चला गया, ये मैम सी पे फाइनल ई स्टेट। के ऊपर, ठीक है। अब डी और सी के ऊपर, ये डी है और ये सी है, यही सेल बन रही है, ठीक है। ये भी क्या है, ये अनमार्क्ड है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पेयर के ऊपर मूव कर जाएंगे। अब नेक्स्ट पेयर हमारे पास कौन सा है, ये तो बी ए था, अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डी और सी। इसकी भी इसी तरह से हम ट्रांजिशन देखेंगे, डी ज़ीरो के ऊपर और ट्रांजिशन सी ज़ीरो के ऊपर। डी के ऊपर जब ज़ीरो था तो ये किधर चला गया, ई के ऊपर। ई फाइनल स्टेट। सी के ऊपर ज़ीरो था तो ये किधर चला गया, एफ पे मैम। सी पे नहीं, ये है सी पे ज़ीरो है तो ये ई पे क्या है, ई ई पे पे मैम। चला जाएगा। ई पे चला गया। तो ई और ई को तो हम ऑलरेडी हमने क्या किया था, इसको क्रॉस कर दिया था, ठीक है। तो ये सेल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन डी के ऊपर जब वन आया और जब सी के ऊपर वन आया तो ये किधर जाएगा, डी पे वन आया तो ये चला गया एफ एफ पे पे मैम। मैम दोनों एफ के तरफ ऊपर। सी के ऊपर वन आया तो किधर चला गया, एफ एफ। के एफ पे ऊपर, मैम। ठीक है। अब ये दोनों ही हमने क्या कर दी थी, एफ बाई एफ हमने क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था इसे, ठीक है। तो इधर भी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम अनमार्क्ड ही रहने देंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास पेयर आएगा वो क्या है, ई सी, ठीक है। डी सी हो गया, इसके बाद आ गया ई सी। अब इसकी ट्रांजिशन देखेंगे, ई के ऊपर ज़ीरो और ई के, सी है यहाँ पे, सी के ऊपर ज़ीरो। ई पे जब ज़ीरो आया तो किधर चला गया, ये ई मैम के ई ऊपर। पे रहा है। सेल्फ सी लूप के ऊपर ज़ीरो ई पे आया ही तो रहा। ये ई के ऊपर आ ई गया, पे ठीक है। मैम। पेयर क्या ई बन पे गया हमारे आया। पास, ई एंड ई, तो ये हमारे पास इधर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ई की इनपुट सिंबल क्या है, वन, और सी के ऊपर भी हम वन के ऊपर देखेंगे किधर ट्रांजिशन करके जा रहा है। ई पे जब वन आया तो किधर चला गया, ये एफ के एफ ऊपर। पे मैम। एफ। सी पे मैम वन फिर आया तो अगेन ये एफ। किधर चला गया, एफ पे एफ मैम। के ऊपर। तो ये दोनों पेयर ही हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आगे मूव कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर क्या आएगा, ई और डी। डी मैम। मैम डी।
ई और डी की जरा देखिए कहाँ जाएगा ये। मैम जब ई पे 0 आएगा तो वो वहां पे ही रहेगा। क्या पेयर आ गया हमारे पास? ई और डी मैम। ई ई और और डी। डी, ठीक है। अब ई पे 0 और ट्रांजिशन हम देखेंगे डी के ऊपर 0। ई पे 0 आया तो वो ई पे ही रहा, डी पे Yes. 0 पे आया रहा तो वो ई पे चला। ई पे तो आ ई गया, पे ही रहा। ठीक है। फिर ये ई और ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर हम क्या कर लेंगे, हम्म, ई पे देखेंगे 1 जब आया इनपुट सिंबल, और जब डी पे हमारे पास क्या आया 1 आया तो किधर चला गया, ई पे 1 आया तो F चला गया एफ के ऊपर, एफ पे मैम। डी पे 1 आया तो क्या चला गया एफ के ऊपर, और ये भी हमारे पास जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा ई और एफ, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और हम आगे मूव कर जाएंगे। मैम जी बिनेश। मैम ये बता दीजिए हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा? ये देखें, ये हमने इसको डायगनली पहले क्रॉस किया था, ई और ई हमारे यस पास मैम। नहीं है, ये क्रॉस है। एफ और एफ हमारे पास क्या है, ये क्रॉस है। ए और ए हमारे पास क्या है, ये क्रॉस है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर अब हमारे पास कौन सा आना है, एफ और ए। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे एफ के ऊपर 0 और ए के ऊपर 0। एफ पे जब 0 आया तो किधर रहा एफ ये, पे मैम रहा। एफ पे रहा। तो ए फिर पे मैम 0 आया, ए पे 0 आया तो बी किधर पे चला गया मैम। ये, पी पे बी के मैम। ऊपर चला गया, ठीक है। अब एफ बी देख लेते हैं। एफ बी भी जो हमारे पास क्या है, ये अनमार्क्ड है, ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। अब एफ 1 के ऊपर देखते हैं और ए 1 के ऊपर, ठीक है। एफ पे जब 1 आया तो किधर रहा एफ ये, पे एफ के ऊपर। मैम। ए पे जब 1 आया तो ये कहाँ चला गया, सी पे। सी सी के पे ऊपर। मैम। अब एफ सी के ऊपर देखते हैं। अब एफ सी जो है हमारे पास, ये पेयर क्या है, ये ऑलरेडी मार्क है, मार्क है। ठीक है। तो स्टेप 3 हमारे पास क्या था, अगर ये पेयर मार्क है तो हम क्या करेंगे, इस पेयर को भी हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। अब ये वाला पेयर हमारे पास क्या था, एफ ए वाला। एफ ए के ऊपर हमें क्या मिला है, एफ सी मार्क मिला है, तो अब हम क्या Yes. करेंगे, एफ ए को भी मार्क कर देंगे। ये एफ ए आया हमारे पास, इसको भी हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट पेयर हमारे पास कौन सा है, एफ बी का। ट्रांजिशन एफ के ऊपर जब 0 आएगा और एफ बी के ऊपर जब एफ के ऊपर 0 आया तो एफ पे ही रहा, एफ बी पे पे ही जब रहा। 0 आया तो वो किधर ए चला पे गया, चला गया। ए के ऊपर ए। चला गया, ठीक है। अब ये देखें, एफ ए हमारे पास अब क्या है, ये मार्क्ड है, ठीक है। एफ यस ए मैम। मार्क्ड है तो हमारे पास स्टेप 3 क्या आता है, एफ ए अगर मार्क्ड है तो हम क्या करेंगे, एफ बी को भी क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो एफ बी को भी हम क्या करेंगे, इधर ये मार्क कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, वो क्या है, ये एफ नेक्स्ट इनपुट सिंबल के लिए इसे देखेंगे। जब बी पे हमारे पास 1 है, एफ पे जब 1 था तो क्या आ गया हमारे पास, एफ पे चला गया ये। बी पे जब 1 था तो वो क्या डी चला तक। गया, डी के ऊपर चला गया, एफ और डी के ऊपर। अब एफ और डी हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। एफ डी मार्क है हमारे पास, और ये जो एफ बी है इसको भी, ये भी हम मार्क कर चुके हुए हैं, ठीक है। ये दोनों मार्क है तो हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, इस टेबल को हमने मार्क कर लिया है। अब हम जब सब मार्क कर लेते हैं ना, इसके बाद हम दोबारा से जो हमारे पास अनमार्क स्टेट्स है इन्हें हम दोबारा से देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे एफ इन्वॉल्व होगा। अभी इस टेबल के अंदर एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ ई, ये कहीं और भी जो है ये इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो ई सी है, डी ई है, सी डी है, और क्या है, ए बी है। अगर इनमें से कोई मार्क हो जाता तो हम दोबारा से जो है ना सारी अनमार्क स्टेट्स जो है ना इन्हें दोबारा से देखते, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इसे मार्क कर लिया, तो फोर्थ स्टेप क्या था, कंबाइन ऑल द अनमार्क्ड पेयर्स एंड मेक देम अ सिंगल स्टेट इन द मिनिमाइज्ड डीएफए। अब इसके अंदर अनमार्क्ड स्टेट्स कौन सी हैं,
ए और बी है, यस मैम, डी और सी, डी और सी है, ई और सी है, डी और सी है, ई डी और और डी। डी और ई है। इसको हम लिख लेते हैं जो हमारे पास अनमार्क्ड स्टेट। अनमार्क्ड स्टेट्स क्या थी हमारे पास? ए और बी, डी और सी, ठीक है, ई और सी, और कौन सी स्टेट थी? ई सी, ई और ई डी। डी, और क्या आ गई? ये ई एंड डी आ गई। अब इन सबको कंबाइन करके हम क्या करेंगे? हम एक सिंगल सिंगल स्टेट स्टेट बना जो है देंगे। वो हम बना देंगे। अच्छा, अब ये जो हम ये वाला डीएफए देखते हैं, इसमें हमारे पास जो अनमार्क्ड स्टेट है, आप ये देखिए कौन सा पहला पेयर? पहला पेयर है ये ए और बी, ठीक है। सेकंड पेयर कौन सा है? DC मैम। ये डी सी। एक देन ई मिनट। सी। अच्छा जी, थर्ड पेयर हमारे पास क्या है? ये ई सी है। ENC। और फोर्थ पेयर क्या है हमारे पास? E ई and और D मैम। ये ई और डी है हमारे पास। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब अगर आप इसको देखें, ए और बी को तो हम एक स्टेट बना देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, बी सी और ई, ये तीनों क्या हैं? ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब जब सी के ऊपर जीरो आ रहा है तो वो किधर जा रहा है? ई के ऊपर। डी के ऊपर जीरो आ रहा है तो वो भी कहाँ जा रहा है? ई के ऊपर, ठीक है। और कौन सी स्टेट इन्वॉल्व है? बस, ठीक है, यही है, ठीक है। इसी तरह से जब ई के ऊपर वन, डी के ऊपर जब वन आया तो भी एफ के ऊपर चला गया, सी के ऊपर वन आया तो भी वो एफ के ऊपर चला गया, ई पे भी वन आया तो वो कहाँ चला गया? एफ के ऊपर चला गया, ठीक है। तब हम इसे क्या करेंगे? हम इसे कंबाइन करके लिखेंगे। हमारे पास दो स्टेट, एक ए और बी का हमारे पास पेयर बन गया, ये एक स्टेट आ गई। यस मैम। ए पे जब जीरो आ रहा था तो वो किधर जा रहा था? बी के ऊपर। और बी पे जब जीरो आ रहा था तो वो कहाँ जा रहा था? ए के D ऊपर। ऊपर। इसका मतलब है जब जीरो आएगा तो ये इधर ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? एक स्टेट बना देंगे, किसको? डी को, सी को और C and E मैम। ई को, ठीक है। अब ये तीनों क्या थी? ये फाइनल स्टेट थी, तो ये वाली यस स्टेट भी मैम। हमारे पास क्या बनेगी? ये फाइनल स्टेट मैम। ये फाइनल स्टेट बनेगी, ठीक है। अब जब ए और बी के ऊपर, ए के ऊपर जब वन आया तो किधर जा रहा था? सी के ऊपर। सी के ऊपर मैम। और जब बी के ऊपर भी वन आया तो कहाँ जा रहा था? डी के ऊपर। तो हम डी के इसके D के ऊपर ऊपर। ये करेंगे, ठीक है। अब जब इसके ऊपर ए और बी के ऊपर वन आएगा तो वो किस स्टेट पे चला गया? डी सी ई के ऊपर, ठीक है। डी सी ई के ऊपर जब जीरो आ रहा था तो वो कहाँ जा रहे थे? ई के ऊपर, डी और यस सी के मैम। Yes ऊपर। मैम। और ई पे जब जीरो था तो वो ई स्टेट के ऊपर ही था, लूप। तो इधर सेल्फ लूप लग जाएगा जीरो के साथ। अब जब इन तीनों स्टेट पे वन आ रहा था तो किधर जा रहे थे? ये F पे मैम। के ऊपर। एफ के ऊपर। डी पे वन आया एफ के ऊपर, सी पे वन आया एफ के ऊपर, ई पे वन आया किस पे चला गया? एफ के ऊपर। और ये एफ के ऊपर ये सेल्फ लूप जो है ये सेल्फ लूप।
एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास देख लें, ये 6 स्टेट्स थी हमारे पास, जो हमने डीएफए को मिनिमाइज किया तो हमारे पास कितनी रह गई? 3 3 मैम। स्टेट्स रह गई। yes ठीक है, समझ आ गई है इसकी? yes मैम वेब स्टेट है वो अनरीचेबल स्टेट नहीं है, मतलब नहीं, अगर हम एक्सेप्टिंग स्टेट तो डी सी ई है, तो एफ से अगर हम जो भी चीज़ लेंगे वो एक्सेप्ट तो हो नहीं रही। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये रूल नहीं है कि हमने ट्राइब स्टेट या अनरीचेबल स्टेट को हमने रिमूव करना है माइहिल न्यूरोड थ्योरम में। तो मैम ये फिर ऑप्टिमाइज डीएफए तो नहीं हुआ, yes मैम ये थ्योरम का तो कोई फायदा नहीं फिर हमें पढ़ने का। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है आपके पास सारे डीएफए जो हैं वो इसी तरह के आए। हम नेक्स्ट डीएफए देख लेते हैं जिसमें हमारे पास एक फाइनल स्टेट हो। okay अच्छा, अगर आप इस एफ को भी आप क्या करें, रिमूव कर दें, ठीक है, तो भी आपका ये इतना भी आपका ठीक है ये डीएफए। तो मैम जो फाइनल स्टेट का वन है वो कहाँ जाएगा? फिर हम इसी तरह से उसकी कोई ट्रैप स्टेट बना के उसके साथ करेंगे उसे। लेकिन अभी इसके अंदर, इस थ्योरम के अंदर कोई रूल नहीं है, इसका कोई स्टेप नहीं है इस तरह का कि हमने अनरीचेबल स्टेट को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। इसीलिए हमने इसके साथ इसको लिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने रेज किया था ये वाला? मैम हमजा। और मैम आप सेकंड इसमें गुड। अगर आप देखें तो मैम बी से ए अगर हम 0 ले लें, ए से सी 1 ले लें, सी से एफ फिर 1 ले लें, और फिर आगे से हम दोबारा 0 ले लें एफ से, फिर 0 से 1 लेके वापस अगर डी पे जाएं तो ये एक्सेप्ट होती है, लेकिन yes ऑप्टिमाइज डीएफए में ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। ज़रूर हमारे पास डीएफए को मिनिमाइज करने के लिए सिर्फ ये एक सिंगल एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है। हॉपक्रॉफ्ट का एल्गोरिदम है, हमारे पास इक्विवेलेंस का एक एल्गोरिदम है, ये हमारे पास माइहिल न्यूरोड थ्योरम जो है ये भी एक हमारे पास क्या एक एल्गोरिदम है, ठीक है। अच्छा, ये आपके कोर्स के स्कोप के अंदर 2 आ रहे हैं, ठीक है। या अब देखते हुए कि आपको कौन सा सूटेबल है, जब आप अपना कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करें आप वो वाला एल्गोरिदम जो है ना वो आप यूज़ करेंगे। हर एल्गोरिदम के कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स होंगे। चलें, ओके इसके मैम। अंदर तो हमारे पास एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स थी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितने सारे डीएफए जो जनरेट हों वो इसी तरह के हों, ठीक है। एक नेक्स्ट डीएफए हम देखते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सिंगल फाइनल स्टेट है। और अगर आपको ये लगता है कि ये जो हमारे पास जो हमने जनरेट किया है मिनिमाइज डीएफए ये ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए भी फर्दर हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं। अच्छा जी, ये वाला डीएफए देखें और इसके ऊपर जो है ना ये वाला एल्गोरिदम अप्लाई करें। पहले मैं हम 5x5 का टेबल बनाएंगे मैम ई से सी 0 है या 1 है? E1 है, ई सेल्फ लूप जो लगा हुआ है। तो मैम मैम जो ई से मैम जो सी ई से से सी जो जा रहा है 0 आएगा मेरे ख्याल में
यहाँ पे मैम कौन सा? ई से सी पे, ये देखिए मैम मैम ई ई से से जो फाइनल सी स्टेट अच्छा, पे, है ई सी से पे, सी के ऊपर। अच्छा, इधर ये 1 है, 0 है, 1। इधर 1 है। मैम ई से 0 नहीं निकल रहा। यस ई से मैम, मैं भी 0 यही। जा रहा है तो वो बी के ऊपर है। ये ई से सी के ऊपर 1 है। इसके ऊपर अप्लाई करें और मुझे बताएं क्या आपका मिनिमाइज डीएफए बन रहा है। मैम ई से 0 जो है वो बी पे जा रहा है। हम ई से 0 जो है, ई से 1 यस तो मैम, निकाला वो है। भी। 1 मिनट, हाँ जी, ई से 0 बी के ऊपर जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, कल की क्लास के अंदर ना आपका जो क्विज़ हुआ था हम उसको डिस्कस करेंगे। अपना क्विज़ जो है ना, आपने जहाँ पे अटेम्प्ट किया था वो कल खोल के रखना है साथ में। यानी मैम कल हमारा उसी टाइम पे चेक होगा क्विज? हाँ जी, साथ साथ ही।
अच्छा जी बच्चों, क्लास की टाइमिंग की मैंने आपसे बात की थी, वो बच्चे अपने हैंड रेस कर लें जिनको मसला था टाइमिंग से, मंडे कोई वाली या मसला ट्यूसडे वाली टाइमिंग। मैम, जो मर्जी टाइम रख ले, कोई मसला नहीं मैम। अच्छा जी ठीक है, हारिस को है, हमजा को है। हाँ जी मैम हमजा, क्या आपकी टाइमिंग क्या? थी? एक हमने मंडे की टाइम स्लॉट निकाली थी और एक ट्यूसडे की। मैम ट्यूसडे की मंडे कौन टाइम सी की स्लॉट? स्लॉट ऑर्डर पे, देते हैं। ट्यूसडे की टाइम स्लॉट से काफ़ी बच्चों ने वो यस किया हुआ था शीट के ऊपर, 2 to 3 वाली टाइमिंग के ऊपर। मैम कितने बजे? 2 to 3। मैम मंडे को मसला है, ट्यूसडे को नहीं है। और मंडे को मैम 2 बजे। अच्छा एक मिनट, एक एक करके, ये जो 4 बच्चों को मसला था, अब 3 आ गए हैं इधर। हारिस आप बताएं। मैम ट्यूसडे ये को मसला है, मेरी क्लास है मैम। ये मंडे में मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, इन 2 दिन हा- मेरी लैब होती है, तो बैक टू अच्छा बैक ठीक है, होती है। हारिस आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। और जो सेकंड स्टूडेंट है? मैम मेरी हम मंडे को क्लासेस होती हैं सर। 2 बजे लैब होती है मैम मंडे को। किस चीज़ मेरी की लैब क्लास के होती साथ है? क्लासेस है। कंप्यूटर मंडे नेटवर्क की को मैम। क्लास होती है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की। मंडे को आपकी, मंडे के ये मसले हैं, और ट्यूसडे के किसको मसले हैं? मैम ट्यूसडे को मेरा मसला है, क्लास है मैम मेरी। अच्छा बस जुनेद की क्लास है, और किसी का ट्यूसडे का मसला है? 2 से 3 मेरी भी क्लास होती है ट्यूसडे को। हारिस और जुनेद, और कोई बच्चा? नो मैम मेरे भी मंडे का इशू है। नहीं नहीं, मंडे का नहीं बच्चे, मैं ट्यूसडे का पूछ रही हूँ। ट्यूसडे मेरी का ट्यूसडे भी क्या? का क्लासेस हारिस के साथ ही हैं हार ट्यूसडे की। हारिस, जुनेद और अब्दुल्ला आमिर। मैम और बाकी स्टूडेंट्स को कोई इशू? 3 बच्चे हैं, हारिस, अब्दुल्ला और जुनेद। मैम ट्यूसडे को? हाँ जी। मैम ट्यूसडे को सुबह है क्लास 9:30 बजे और 9 नहीं नहीं बजे। सर, नहीं नहीं, मैं 2 to 3 की टाइमिंग की बात कर रही हूँ। नो मैम। मैम ये ओरिजिनल टाइमिंग होगी हाँ जी रमजान के अलावा? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कोई मसला हारिस है, अब्दुल्ला है मैम और रमजान के बाद जुनेद। भी आप यही टाइम रखेंगी? जी बच्चे। 2 बजे तो मैम हमारी तो क्लासेस वापस अपने टाइम पर आएंगे तो फिर क्लैश आएगा हम लोगों का। फिर क्लैश आ रमजान जाएगा में तो आपका? ठीक है। हाँ जी मैम अभी रमजान में तो फिलहाल मैम तो मेरी भी एक क्लास होती है 2 बजे हाँ मैम हाँ रमजान अगर में। रमजान के बाद भी अगर आप ये टाइमिंग रखेंगे अच्छा क्लैश अपनी टाइम ए- पर आएंगे तो क्लैशेस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, ये जो अभी 2 to 3 के जो मुझे मसले बताए हैं बच्चों ने, 2 से 3:15 वाले टाइम के, हारिस, अब्दुल्ला और जुनेद, ये आपके इशू सिर्फ रमज़ान के हैं? यस मैम, मेरा तो रमजान मैं का सिर्फ रमजान है। का है, मेरा भी रमजान का है। अच्छा बस ठीक है, इसका मतलब कि अगर रमज़ान के अलावा आपका 2 to 3:15 की टाइम स्लॉट आपकी अवेलेबल है? जी मैम यस अवेलेबल है मैम, मेरी। मैम रमजान क्योंकि के मैम बाद 5 तो बजे कोई क्लास इशू होती नहीं है है। जो 2 बजे हो रही है। ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इन 3 बच्चों को छोड़ के इनकी रमज़ान के अलावा कोई मसला नहीं है, इनकी रमज़ान में क्लैश है? मैम रमजान के बाद हमारी रमज़ान के लैब बाद? होती है। हाँ जी एक मिनट। अच्छा जी, अब जो रमज़ान के बाद वाले बच्चे हैं जिनको ट्यूसडे का मसला है, 2 से 3:15 वाली क्लास में, ट्यूसडे को, हाँ जी, अब्दुल्ला आपका रमज़ान के बाद भी मसला है? मैम मैं टाइम टेबल यस देख मैम। रहा हूँ, बताता हूँ। मैम ट्यूसडे को रमज़ान के दरमियान मसला नहीं है, रमज़ान के बाद है। अच्छा आपने और पहले भी हंड्रेड मंडे को आप, रमज़ान के दरमियान है और रमज़ान के बाद नहीं है। अच्छा आपका मसला है रमज़ान के बाद भी, यानी रमज़ान में आपको मसला नहीं है? ट्यूसडे वाले दिन नहीं है। हाँ जी ट्यूसडे की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। शबाना का मसला है, आपकी क्लास होती है 2 से 3:15 के टाइम पे? जी मैम मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन होती है। अच्छा जी। अच्छा जी, इन 2 स्टूडेंट्स के अलावा और किस स्टूडेंट का इशू है? अगर हम रमज़ान के बाद वाली टाइमिंग देखें, 2 to 3:15 वाली। मैम मंडे का इशू आएगा। नहीं मंडे का नहीं बच्चे, मैं ट्यूसडे का पूछ रही हूँ।
ट्यूसडे ठीक है मैम। ट्यूसडे ठीक है। सिर्फ 2 बच्चों का इशू आया हमारे पास, अब्दुल्ला आमिर और शबाना मुश्ताक। और मैम अगर हारिस हम आमिर की भी लैब मेरे साथ ही है, तो आई थिंक उसका भी मसला है। रमजान के बाद भी आपकी 2 से 3:15 आपकी लैब है यस मैम, अब्दुल्ला? रमजान के बाद ही है। मैम अब्दुल्ला और मेरा मंडे ट्यूसडे को ना काफी हेक्टिक टाइम टेबल होता है, तो अगर एक और क्लास ऐड हो जाएगी बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हम्म। अच्छा जी जुबैर, आपका भी कोई इशू है रमजान और रमजान के बाद वाली टाइमिंग्स में? नहीं मैम, मैं कह रहा था कि 11 बजे ठीक है टाइमिंग पे। नहीं, मैंने चेंज करनी है। अच्छा जी जुनेद, आपका कोई मसला? नहीं है। अच्छा जी, फिर ये कर सकते हैं कि मैम जिन बस बच्चों, रमजान में इशू है, इसके अलावा इशू नहीं है। बस आपका रमजान का मसला है, ठीक है, रमजान में थोड़े दिन नहीं है, ठीक है। 3 बच्चे हैं जिनका हमारे पास, 2 तो है ना जिनका रमजान में भी मसला है, रमजान के बाद भी, एक अब्दुल्ला आमिर और एक हारिस। हारिसा, मैम हारिस का पूरा नाम क्या? हाँ जी मैम इसकी ट्यूसडे वाले दिन 2 बजे क्लास होनी है। बच्चे, अभी मैं फाइनल करके आपको बताती हूँ, ईमेल आपको कर दूंगी मैं। 3 बजे के बाद रख लें, 3:30 बजे। मैम ट्यूसडे उस को मेरी भी क्लास नहीं होती मैम, है। ये 3 बजे वाला काम ना कीजिएगा मैम। एक बच्चे के लिए सारे जोन से हैं वो बैठे रहेंगे 5 बजे तक। हाँ जी, और कौन सा बच्चा उठा है? गौहर सलीम, आपकी कब क्लास है? मंडे ट्यूसडे को है 2 बजे, रमजान में, रमजान के बाद? रमजान के बाद। रमजान के बाद गौहर की भी है? रमजान में भी है और रमजान के बाद भी है। नहीं, ऐसे कैसे है क्या रमजान में भी है, रमजान के? मैम रमजान में वो सोशल सर्विस की होती है ना 2 बजे, वो 5 बजे होती थी जो 2 बजे होगी। और वैसे आम टाइम टेबल में 2 बजे मेरी मोबाइल एप्लीकेशन की होती है। अच्छा जी, अच्छा, किसी टाइम पे नहीं मिल रहे आप लोग, एग्री कर रहे हो? मैम सोशल सर्विसेज की तो वेडनेसडे होती है मैम। सबके टाइम टेबल डिफरेंट हैं क्योंकि सबने अपना अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, इसलिए किसी ना किसी का क्लैश तो रहेगा ही रहेगा। इस तरह सबका तो नहीं हल होगा। जी मैम, ऐसे ही है। मैम 3 के बाद किसी का क्लैश नहीं होगा। मैम ये 3 वाली चीज जो होती है ना, वो सारा दिन यकीन माने अजीब सा होता है, क्योंकि हमारी क्लास जो होती है 11 से 12, हम 3 बजे मैम भी 3 क्लास लेंगे के बाद पड़ेगी। भी अच्छा 8 अच्छा, से ठीक है ठीक है ठीक है। 8 से 9 बजे वाली टाइमिंग भी आपके लोगों की ये फिल है? रमजान के बाद वाली पूछ रही हूँ। यस मैम, यस डेली। 9 वाली टाइम स्लॉट भी फिल है? और 1 to 2 वाली? मैम वो फ्री है। हाँ जी, 1 to 2 वाली टाइम स्लॉट बताएं। मैम ट्यूसडे 1 को to 2 के अंदर, मैम 1 to 2 के अंदर मैं अरबाज जो हमारी क्लास है उसकी पैरेलल की डिस्ट्रीब्यूटिंग फिटिंग ही मैम। मैम मंडे से थर्सडे तक फिल है। फिल है? यही टाइम रहेगा। बस फिर यही हो सकता है, मैं चेंज करवा के आपकी क्लास हम वेडनेसडे सैटरडे को का ही टाइम लूँ। रख लें, अगर अगर रखना चेंज करना है। नहीं आगे नहीं के नहीं दिनों में करना है, अगर मंडे ट्यूसडे नहीं बन रहा। नहीं नहीं, फिर बच्चों मैं ये करूँगी, आपकी क्लास जो है ना, ज़्यादा बच्चों का जो क्लैश कम है ना, वो ट्यूसडे का है, 2 से 3:15 की टाइमिंग में, ठीक है? मैम चेंज 9 करवा वाली लो, क्लास है। चेंज मैं करा लूँगी, ये क्लास में आपकी वेडनेसडे को इसी टाइम पे लिया करूँगी। ठीक हो गया मैम। ठीक है बच्चों? ठीक मैम हो ये गया तो मैम। अब जब क्लास मेजोरिटी स्टूडेंट नहीं मान रहे उस पे तो हाँ जी, अरसलान कुछ कह रहे हैं आप? मैम वही टाइम ठीक नहीं है वेडनेसडे वाला। हाँ जी, वेडनेसडे को ही लूँगी बच्चे आपकी क्लास, आप लोग मान ही नहीं रहे किसी एक टाइमिंग पे, मैम शाम की भी वेडनेसडे टाइमिंग 2 पे नहीं से मान रहे। 3:15 रमजान में क्लास है। नहीं नहीं, आपकी ये इसी टाइमिंग में अच्छा 11 to 12 वाली, इसकी टाइमिंग नहीं चेंज करी, ये जो टाइम है आपका यही वाला टाइम।
अच्छा, ये जो 4 बच्चे हैं, अब्दुल्ला, आमिर, शबाना, मुश्ताक, हारिस, आमिर और गौहर सलीम, और आप मैम लोग रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते बाद? बिनिश, आपका भी मसला है बाद में? यस मैम। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, आप वेडनेसडे वाली टाइमिंग समझ रहे हो। ये जो हम बात कर रहे हैं ट्यूसडे वाली टाइमिंग की 2 से 3:15 रमज़ान के बाद वाली, ये जो 4 बच्चे हैं, क्या ये नहीं कर सकते कि रिकॉर्डिंग सुन लें बाद में? नहीं मैम, देखें आपकी साइड से इजी होगा, हमारी साइड से मैम हमारे पास मंडे ट्यूसडे को बैक टू बैक हमारी 3-4 क्लासेस होती हैं, लैब भी होती हैं हमारी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्विज भी अगर कोई टीचर रख लेता है तो फिर वो साथ साथ सारा कुछ हो जाएगा, वो बहुत मैम हमारे लिए टफ वेडनेसडे को 11 से 2 कर लें। जी हमजा? मैम वेडनेसडे को 11 से 2 कर लें, वेडनेसडे को कोई क्लास नहीं होती। बच्चे, वेडनेसडे को तो ऑलरेडी आपकी क्लास है। ठीक है, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। यही होगा कि मैम मैं एक आपकी मैम आप मैम ऐसा इसका करें अगर कि 2 क्लासेस ले लें एक ही दिन में। नहीं बच्चे, वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल नहीं आपको मैम समझ आप ना आएगी। एक नहीं मैम, एक्सेल शीट सैटरडे को अपलोड मोस्टली कर बच्चे दें फ्री गूगल पे हैं। ताकि हम अपनी स्लॉट्स आपको बता सकें। तो वहां से आप अपनी ना स्लॉट्स एक बना लें हमारे लिए, तो उस पे जो टिक करेगा, मतलब कि सारे बच्चों का अगर उस पे टिक हुआ तो उस स्लॉट में आप क्लास है। बच्चे, मैंने की हुई है शीट शेयर एक। तो फिर मैम इशू क्यों आ रहा है इतना? 4 बच्चों का भाई मसला आ सबका रहा है। सेक्शन सेम नहीं है ना, एक क्लास थोड़ी है, सब डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स भी डिफरेंट है, कईयों के सेक्शन भी कईयों के चेंज अपनी तरफ से, ये यूएमटी का ये तो रूल है, तो वो सेम नहीं ना हो सकता सबका एक साइड पे। मैम आप ऐसा करें मंडे वाले दिन ना सुबह 8 बजे क्लास रख लें। नहीं, मैं यही करूंगी, इसकी टाइम टेबल पे चेंज करा के आपकी क्लास की वेडनेसडे की ये जो टाइमिंग है ना, इसी टाइमिंग पे लूंगी। किसी मैम बच्चे का यही फिर ठीक है, मसला नहीं है। वैसे भी रमजान में सुबह उठा जाए। चलें, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया आपने? नो मैम। यस मैम। इसको सॉल्व करें अब। मैम हो गया। हो गया? क्या बना आपका डीएफए? मैम ए बी सी एक स्टेट बन गई, उसके ऊपर 0-1 का सेल्फ लूप है, डी पे जा रही है, और डी से 0 फिर वापस ए बी सी पे आ रहा है, डी से 1 ई स्टेट पे जा रहा है जो फाइनल है, और ई से 0-1 दोबारा वापस जा रहा है ए बी सी कितनी स्टेट्स बनी है आपकी फाइनल? बी। मिनिमाइज डीएफए की कितनी स्टेट्स बनी है? 3 स्टेट्स मैम। 3 स्टेट्स। गलत किया आपने। चलिए, मैं आपको अब कल की क्लास में करवाऊंगी, ठीक है? अगर पहले हम क्विज देखेंगे, ठीक है, जो हमने क्विज किया था, जो आपने किया था, ठीक है? मैम मेरे ख्याल से 4 स्टेट्स बनेंगी। हाँ जी बिनिश, आप मैम आप टोटल कितने क्विज लेंगी? नहीं, ये तो मैंने डिसाइड नहीं किया कितने क्विज लेने हैं आपके। जितना मैम का दिल करे। ठीक है, कल ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपका क्विज जो है ना वो भी साथ साथ देखेंगे कि क्या नंबर आए हैं आप लोगों के। ओके जी, क्लास अटेंडेंस सबकी मार्क हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।